के लिए जाती है। कई बार इन बेटियों को भी मैं देखता हूँ, हनुमान जी के मंदिर के सामने से निकलती है और मंदिर की तरफ हाथ हिला कर कहते हैं हाय हनु। हनुमान बोलने के लिए भी समय नहीं, हाय हनु करके हाथ हिला करके चल देती है। ये वो खोरी का ही अलामत है। फोकट में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और मैंने निवेदन किया, गुरुओं के लिए जो कर्तव्य था, गुरुओं ने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। गुरुओं के लिए कर्तव्य क्या था? यम नियम आसन प्रलय प्रत्याधारणा ध्यान और समाधि को अपनाना। पर यहाँ के गुरुओं ने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। गुरुओं ने खाने पीने में अच्छी अच्छी चीजों को लिया, फल फ्रूट तो है ही। गुरुओं ने बकरी का दूध का सेवन किया, सेविकाओं से सरसों का तेल का मालिश करवाते रहे और जरूरत पड़ने पर उन्हीं सेविकाओं को निर्वस्त्र करके अपने बिस्तर में भी लिटाते रहे। यही कारण बना कोई गुरु रक्तचाप के मरीज, किसी को शुगर की बीमारी है और किसी को अनिद्रा की, इन लोगों का चिकित्सा कराकर अगर मैं रोग से मुक्ति दिला सकता हूँ या मुक्त करा सकता हूँ तो भले ही लोग योगी तो बन सकते हैं पर योगी कदापि नहीं। बोलिएगा मैं मानूंगा नहीं, वहां कदापि लगाना पड़ेगा। योगी कदापि नहीं बन सकते, क्योंकि योगी बनने के लिए तो यम नियम का पालन करना ही पड़ेगा। और उसी यम नियम का पालन जब करेंगे तो अपरिग्रह सब आया है वहां पर। ऐसा सब ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह के मैंने जरूरत से ज्यादा धन एकत्र न करना। रामदेव से पूछो, तुम योगी बने फिर रहे हो, तुमने इतना धन इकट्ठा क्यों किया? क्या ये योगी का काम है? मैं निवेदन कर रहा हूं, रामदेव के चेला हो चाहे जय गुरुदेव के चेला हो, कोई देव का चेला होगा। आइए जरा मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। यही वो जय गुरुदेव है जो पिछले दिन क्या किया? दूरदर्शी पार्टी बनाया। इसने राजनीति पार्टी बनाई, जिस राजनीति का पार्टी का नाम रखा दूरदर्शी पार्टी। छाता लिए खड़े हैं। लल्लापुर आर्य समाज पे क्षेत्रगंज में कार्यक्रम चल रहा था, पुलिस कंट्रोल के समीप में उनका जुलूस था। मैंने जय गुरुदेव को रोक करके पूछा कि आप तो वोट मांगने के लिए निकले हैं, पर आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि आप जब दूरदर्शी हैं, आपने अपना पार्टी का नाम भी दूरदर्शी पार्टी रखा, तो आपको तो दूरबीन लेना चाहिए था, आपने छाता कैसे ले लिया? और आप जो प्रचार करा रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, जो परमात्मा के जो असंख्य नाम है, उन असंख्य नामों में जय गुरुदेव नाम तो कहीं नहीं मिला। अगर आप अपने को परमात्मा कहते हैं तो आपसे मेरी प्रार्थना यह है, जो हमारे परमात्मा है, परमात्मा ने अपने सृष्टि की जो रचना की, उस सृष्टि की रचना में मक्खी और मच्छरों को भी रखा है। आप मक्खी का या मच्छर के कान बना दीजिए, मैं परमात्मा मान लूंगा। बंदो सुन लेना कान खोल करके, जय गुरुदेव ही नहीं, जय गुरुदेव का 14 खानदान मिल करके मच्छर का एक कान। अरे बोलो तो सही। बाराबंकी के रहने वाले लोगों, सत को ग्रहण करो, असत को छोड़ो। अगर सत को ग्रहण किए बिना आप कभी भी मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी गुरु आए हैं, जो गुरु कह रहे हैं, अपने को कहला रहे हैं, ये गुरु नहीं है, ये सब के सब गोरु है। आप कहेंगे कैसा? आइए मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैं बंगला भाषी हूं, बंगला भाषी होने के नाते इन लोगों को मैंने गुरु नहीं अपितु गोरु कहा। गोरु बंगला भाषा में कहा जाता है बैल को। ये इनमें से एक भी कोई भी गुरु नहीं है, सब के सब गोरु है। क्यों? ये गुरु वही होते हैं जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उनका नाम गुरु होता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रकाश में चलने वालों को प्रकाश से निकाल कर अंधकार की तरफ ढकेला, इसलिए मैंने इन लोगों को गुरु कहा। आप लोग कहेंगे क्यों? आप तो गुरु निंदा लेकर के बैठ गए। बंदो माफ कीजिएगा, मैं किसी गुरु का निंदा नहीं करता, न ही गुरु निंदा करना मेरा मकसद और उद्देश्य है। लेकिन जिन बातों को मैं बताना चाह रहा हूं, जरा आप लोग हिदायत कीजिएगा, अपने दिल से सोचिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। तो आप भी सच्चाई के रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं। जो गुरु ये कह रहे हैं, जितने गुरु का नाम मैं लिया, सब मिलकर के इन लोगों ने कहा कि हम लोग गुरु हैं और हम लोग दूरदर्शी पार्टी हैं या दूरदर्शी पार्टी बनाते। अपने 400 कैंडिडेट खड़ा क्या करते, सबका हमारा जब्त हुआ, एक भी कोई भी दूरदर्शी पार्टी वाला मेंबर जीत नहीं पाया। जब आप दूरदर्शी हैं तो आपके मेंबर का हार होगा, या आप क्यों नहीं जान पाए भाई? क्या मतलब हुआ आपके दूरदर्शी होने का? लेकिन मैं उन दूरदर्शियों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग दूरदर्शी हैं तो भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान बनने वाला है। कौन दूरदर्शी ने हमें बताया था भविष्यवाणी में? अरे कौन ऐसे गुरु थे जिन गुरुओं ने भविष्यवाणी में हमें यह बताया हो कि भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान बनने वाला है? कौन ऐसे दूरदर्शी
जिन्होंने पहले से हमें चेतावनी दिया हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाल दिया जाएगा, आधा हिस्सा में मस्जिद बना दी जाएगी। कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने पहले से हमें यह चेतावनी दिया हो कि कंस के कारागार कृष्ण के जन्मस्थान को तोड़कर मस्जिद बना दिया जाएगा? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह बतलाया हो कि भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा, काठमांडू से उड़ान भरकर लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर में फ्लाइट चुकी रहेगी, लेकिन तुम लोगों से टायर पंचर तक भी नहीं हो पाएगा। उस फ्लाइट में जो बैठे हुए लोग होंगे उन लोगों को लेकर के काबुल और कंधार तक ले जाया जाएगा। उन लोगों को वापस लाने के लिए तुम्हारे देश के विदेश मंत्री मौलाना मसूद अजहर, जो मौलाना मसूद अजहर उस प्लेन का हाईजैक करने का योजना बनाने वाला, उस मौलाना मसूद अजहर को तुम्हारे विदेश मंत्री अपने जेल से निकाल करके उसके घर तक छोड़ आएंगे। किसी गुरु ने भविष्यवाणी दिया है? हम जिम्मेदारी के साथ बोलना। या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह बतलाया हो कि जम्मू तवी स्टेशन पर गोलियों का बौछार किया जाएगा? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बतलाया हो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर में बम पास किया जाएगा? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बतलाया हो कि आतंकवादी कभी लाल किला के अंदर में घुस जाएंगे? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बतलाया हो कि रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा जम्मू वाला? या कोई ऐसे दूरदर्शी गुरु बताइए हमें कि जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह बताया हो कि नाथद्वारा मंदिर में आतंकवादी उधम मचाएंगे और फिर तुम्हारे उस मंदिर को गुजरात से उठाकर दिल्ली लाना पड़ेगा। कौन सा मंदिर बनाया गया अभी दिल्ली में? है? नहीं जानते? अब कहां अक्षर है कहां धाम है, वहां जाएंगे तो आपके जेब से 700 रुपया निकालना पड़ेगा, तब आप वहां दर्शन कर पाएंगे। देखिए लूट किस तरीके से मचा रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि दूरदर्शी पार्टियों से पूछिए या इन गुरुओं से पूछिए कि आप लोगों ने इन सब कामों के लिए हमें भविष्यवाणी क्यों नहीं दिया? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि आतंकवादी कभी सांसद में गोलियों का बौछार करेगा? किसी गुरु ने भविष्यवाणी दिया है बंधुओं? जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग अगर जिम्मेदार है तो जवाब तो दीजिए कम से कम। है? अभी भी मौन व्रत आप लोगों का मैं तोड़ नहीं पाया। वाकई में बड़े मजबूत लोग हैं आप। तो मैं बता दिया था, हो सकता है अगले आने वाला समय में जुबान ही ना रहे, परमात्मा आप लोगों को जुबान ही न दे, ऐसा काम करने लगे हो आप। जो सच को स्वीकार नहीं करेगा उनके लिए ऐसा ही होगा। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी गुरु ने ऐसी बातों के लिए किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं दी। इसीलिए मैंने उन लोगों को गुरु कहा, इसीलिए ही मैं उन लोगों को गुरु कहा। और आप लोग सोच रहे मैं गुरु निंदा कर रहा हूं, बंधु माफ कीजिएगा, मैं किसी गुरु का निंदा नहीं करता। गुरु न होते, वशी चाइना रामदास जैसे तो महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को और अर्जुन जैसे वीर और योद्धा को हम कहां से पाते? लेकिन आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु थे योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण के दिए हुए उपदेश को या पढ़ाए हुए पाठ को आप लोगों ने याद नहीं किया। अगर याद किए भी होंगे तो वो बहुत पहले भूल चुके हैं। आइए योगेश्वर कृष्ण ने आप लोगों को पाठ क्या पढ़ाया था? योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है? रात में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, तुम इससे पीड़ित नहीं होते हो? क्योंकि संजय का उपदेश अर्जुन पर प्रभाव डाला। अर्जुन ने कहा मैं किससे युद्ध करूंगा? कोई भाई है, भतीजा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, इससे तो बेहतर यही होगा दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूंगा। इतना ही सुनना था। योगेश्वर कृष्ण आग बबूला हो उठे और योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है? राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, तुम इससे पीड़ित नहीं होते हो? तुम चाहते हो तो दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं? तुम कायर हो, तुम गरीब हो, तुम नपुंसक हो। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, युद्धम तो क्षत्रिय तो धर्म तत्व कथम किया जाती। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म से त्याग के तुम कहां चले जाते हो?
अर्जुन ने कहा एतान बंधुमान बिना विजय न राज्य न किम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, रात को छोड़कर अगर मैं ये युद्ध करूंगा क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम न अवगच्छति इमे पाप इमे दंडनीय बद्ध एव, तुम नहीं जानते हो ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। अर्जुन ने कहा इमे मृत्यु तो भविष्यति महापापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर मर जाएंगे तो इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं है तत्पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम न सति कौमिदम न अवगच्छति आत्मा अजर अमः अयम कदापि न नशति युद्धम तो क्षत्रिय परमः धर्म अतः युद्धम गुरु। ये रहे हमारे देश के गुरु। क्या कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण? योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का ही नाश होता है। क्यों? कि आत्मा अजर है, अमर, इसका कभी विनाश नहीं होता। युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। ये रहे हमारे देश के गुरु। और आज आपके गुरु क्या कह रहे हैं? आपके गुरु कह रहे अरे